अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आरिफ राही। नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरीज की जानिब जाएंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि आज की टॉप स्टोरीज क्या हैं और फिर हम इंशाल्लाह उसके तफसील में जाएंगे और वो तफसील भी आपको बताएंगे कि इन खबरों की तफसीलात जो हैं वो क्या हैं। नंबर 1 आज की जो हमारी टॉप स्टोरी है उसमें अमरीकी दबाव के नतीजे में हुकूमत ने खान से मुज़ाकरात तो शुरू कर लिए हैं, लेकिन खान फिर भी इनके कंट्रोल में नहीं आ रहे। दूसरी आज की जो टॉप स्टोरी है वो है कि इमरान खान ने आज अडयाला जेल में जो जज मोहतरम जो थे समाअत कर रहे थे उनके केस की, उनके साथ आज जो है उनकी थोड़ी नोक चोक हुई है। इस हवाले से उनके वकील जो हैं शोएब शाहीन, उन्होंने कुछ बातें बताई हैं, वो बातें हम आप तक पहुंचाएंगे। उसी के साथ नामवर सहाफ़ी इमरान रियाज खान मुल्क छोड़ गए, आखिर वजह क्या थी, इस पर भी बात करेंगे हम। और साद रफीक ने कल के एक सेमिनार में खिताब करते हुए कुछ बातें की हैं। उन्होंने इमरान खान का जिक्र किया, उन्होंने साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा का जिक्र किया, उसी के साथ साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का जिक्र किया। उनका क्या कहना था वो आज के इस व्लॉग का हमारा अहम हिस्सा होगा। लेकिन सबसे पहले हम आज की जो टॉप स्टोरी है उसकी तरफ आते हैं कि वो टॉप स्टोरी ये है कि अमरीकी जो दबाव है वो इस गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट पर पड़ चुका है। उसका अक्स जो है वो सामने नजर आ रहा है, क्योंकि दबे दबे अल्फाजों में जो है वो कोई बातें हो रही हैं, ये वाज़ेह बात नहीं हो रही और ना ही किसी वाज़ेह जो है वो कोई जवाब दिया जा रहा है। इस वक्त तक हमारे वजीर दिफा जो हैं उनकी तरफ से भी कोई खास बयान नहीं आया। उन्होंने कहा ये है कि बस इमरान खान को हम जो है वो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इसके अलावा उनका कोई खास ऐसा बयान नहीं था कि जिससे अमेरिका पर असर पड़ता, क्योंकि अमेरिका ने चंद दिन पहले पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर भी सवालात उठाए, बल्कि उन पर पाबंदी आयद कर दी और उसी के साथ 4 कंपनियों पर भी जो है पाबंदी लगाई। लेकिन उसके हवाले से पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था वो दबे अल्फाजों में नजर आ रहा है, कोई स्टैंड लेते हुए नजर नहीं आ रहे हमें। और उसी के साथ आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, बल्कि जेल से निकलकर मीडिया टॉक करते हुए शोएब शाहीन, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सरकर्दा रहनुमा भी हैं और इमरान खान के वकील भी हैं, मुख्तलिफ मुकदमात में वो इमरान खान की वकालत करते हुए हमें नजर आते हैं। उन्होंने बताया कि इमरान खान की अडयाला जेल में जो थी वो बात केस चल रहा है और उन्होंने आज जज जो थे उनसे ये कहा कि भाई आप मेरे जो केस है तोशाखाना 2 केस जिसको हम कह रहे हैं, वो तो आपने इमरजेंसी बुनियादों पे लगाया हुआ है और आए रोज समातें हो रही हैं इस तरह के, जिस तरह मैंने कोई बहुत बड़ा जुर्म करके चीज़ें ये की हैं। हालांकि मैंने कानून के मुताबिक चीज़ें ली, जो उस वक्त कानून था, और वो कानून भी ये था कि 50% पे जो चीज़ें हैं मैंने वो ली हैं। इसी के साथ दीगर लोगों के जो केस हैं उनको बिल्कुल सुना नहीं जा रहा, जो रेफरेंस पहले दायर होते हैं उन्हें पहले सुनना पड़ता है। इसी तरह नवाज शरीफ के जो BMW उन्होंने ली हुई है, मरियम नवाज ने ली हुई है, आसिफ जरदारी ने और यूसुफ गिलानी ने, इनके जो मुकदमात हैं वो काफ़ी अरसे से पेंडिंग में पड़े हैं, उनको आप निकाल ही नहीं रहे, उन पर ना हाजिरी हो रही है, ना सुनवाई हो रही है, ना कुछ हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के केस जो है उनको रोज़ की बुनियादों पर सुना जा रहा है। ये आज जो थी वो जज से मुकालमा हुआ है इमरान खान का। और उसी के साथ इमरान रियाज खान, जो कि एक मारूफ सहाफ़ी है, पाकिस्तान के व्लॉगर हैं, एंकर पर्सन हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो किसी नामालूम जगह पर मुंतकिल हो गए हैं। कुछ दिनों से ये बातें चमगोइयाँ भी काफ़ी आ रही हैं हमारी मीडिया पर कि वो शायद मुल्क छोड़ गए हैं, लेकिन इस हवाले से अभी कोई क्लियरेंस नहीं आई, ना तो उनके किसी दोस्त अहबाब की जानिब से आई है, ना उनके अहले खाना की जानिब से आई है कि वो किस मुल्क में हैं और किस तरह हैं और क्या नहीं। अलबत्ता उनके व्लॉग्स ज़रूर आ रहे हैं और खबरें जो हैं वो दे रहे हैं मुसलसल। लेकिन बात यहाँ पर ये आ रही है कि इमरान रियाज खान को आखिर मुल्क छोड़ने की वजह क्या बनी, क्या ज़रूरत है कि वो अंडरग्राउंड हो गए हैं? क्या वो समझ रहे हैं कि उनके ऊपर जो गुज़िश्ता साल में जो उनको गिरफ्तार किया गया एयरपोर्ट से और फिर उन पर मुसलसल जो जबर के पहाड़ तोड़े गए, जिस तरह से इमरान रियाज खान की जब रिहाई हुई तो हमने देखा कि वो बोल तक नहीं पा रहे थे, उनको इतना टॉर्चर किया गया और उनके साथ जो रवैया रखा गया, तो इस वक्त शायद इमरान रियाज खान इस सब चीज़ों से बचने के लिए वो ऐसी जगह मुंतकिल हो गए हैं जिसका अभी तक किसी को इल्म नहीं है। वो मुल्क से बाहर जा चुके हैं या मुल्क के अंदर हैं। अलबत्ता ये बहुत एक ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान में सहाफ़ियों के लिए जो है कोई ख़ास प्रोटेक्शन नहीं है। हमने देखा कि बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं वो कत्ल हो गए, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई भी उनके लिए इक़दामात नहीं किए गए। और उनमें सबसे सरे फहरिस्त जो नाम आता है वो अरशद शरीफ का आता है कि अरशद शरीफ जो शहीद हैं, उनके केस भी अभी तक उस तरह से नहीं सुने जा रहे, उनको आज तक वो रिलीफ नहीं दिया जा रहा।
وہ دیار غیر میں مار دیے گئے، کس طرح مارے گئے، ہماری حکومت نے ان ملک ممالک سے پوچھنے کی شاید اتنی ضرورت جو ہے وہ محسوس نہیں کی۔ اسی کے ساتھ خواجہ سعد رفیق جو ہیں انہوں نے کل ایک سیمینار سے خطاب کیا، وہاں انہوں نے جو کہا وہ بہت معنی خیز ہے، کیونکہ مسلم لیگ نواز یہ الزامات لگاتی رہی ہے کہ عمران خان نے ان کے ساتھ ظلم کیے، ان کے دور میں ان کے ساتھ ظلم ہوئے۔ ہاں، یہ بات تو ماننے پڑے گی کہ ان کا دور ضرور تھا، ان کی حکومت ضرور تھی، لیکن کل خواجہ سعد رفیق نے یہ اعتراف کیا کہ انہیں عمران خان نے جیل میں نہیں ڈالا تھا، انہیں جیل میں ڈالا تھا سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے اور انہی کے ساتھ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے۔ جی ہاں، ان کے حوالے سے جو ہے یہ بیان جو ہے یہ خاصا معنی خیز ہے، اور یہ ان تمام الزامات کو نفی کرتا ہے جو مسلم لیگ نواز لگاتی آئی ہے کہ آیا جو ہے نون لیگ کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا وہ عمران خان کی جانب سے تھا اور عمران خان کر رہا تھا، اور مریم نواز نے متعدد ایسے الزامات لگائے کہ انہیں جیل میں رکھا گیا۔ لیکن یہ بات خواجہ سعد رفیق کے اس بیان کے بعد دم توڑ جاتی ہے کہ عمران خان نے کسی کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا۔